हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले इसको बोलते थे सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वैसे वो नाम ज्यादा क्लियर था मेरी ओपिनियन में, क्योंकि उसमें साफ पता चलता था कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि अगर एक आदमी के ऊपर क्रिमिनल केस बने चले तो वो सारा प्रोसेस उसमें लिखा था। है अभी भी वही, थोड़े से नए प्रोविजंस इसमें ऐड किए हैं। तो अब इसका नाम कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ठीक है, ये प्रोसीजरल लॉ है। देखो, हम बीएनएस पहले पढ़ चुके हैं, है ना। बीएनएस में क्या था कि आपको ये बताया गया था कि क्या क्राइम है और उसकी क्या पनिशमेंट है, लेकिन कोर्ट में कैसे होगा, पुलिस की क्या पावर्स हैं, है ना, ये सारा ब्रॉडली जो है वो दिया हुआ है बीएनएसएस में। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें साफ साफ लिखा है, इट लेज डाउन द कंप्लीट प्रोसीजर। प्रोसीजर बताता है ये किस चीज का, एक ऑफेंस, एक केस जो बनता है किसी पे, वहां से लेकर वो क्रिमिनल केस के खत्म होने तक। तो ये है सीआरपीसी, और लेटेस्ट अगर बोले तो ये है बीएनएसएस। फिर भी अगर हम बात करें कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो पढ़ेंगे तो हम सिलेबस के हिसाब से। अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो एक तरह से आपको ब्रॉड कवरेज दे रहा है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि बीएनएसएस में क्या क्या है। उसमें से जितना हमारे सिलेबस में है वो हम करेंगे। सिलेबस हम पूरा करते हैं, ये तो आपको पता ही है, अब इतने समय से आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। सिलेबस में से हम कुछ नहीं छोड़ते। तो अभी बात आई कि सबसे पहले क्या है, प्रारंभिक प्रावधान, प्रिलिमिनरी प्रोविजंस। इसमें ऑब्वियसली क्या अधिनियम का नाम है, कहाँ ये एप्लीकेबल होगा, कब हुआ, क्या डेफिनेशंस हैं, ये सब चीजें हैं। ये तो चलो एक बहुत बेसिक्स हो गई। फिर कौन कौन से कोर्ट्स हैं, उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या पावर है, क्या जुरिस्डिक्शन है क्रिमिनल कोर्ट्स की, मजिस्ट्रेट्स की, वो हमारा डिस्कशन रहेगा। फिर पुलिस अधिकारियों की शक्ति, पावर्स ऑफ पुलिस, जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तब क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्या उनको ध्यान रखना है क्या नहीं, व्हाट आर देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। अब ऐसे जब हम एक बंदे को अरेस्ट करने की सोचते हैं तो क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगा, नोटिस देना है नहीं देना है, फिर अरेस्ट होने के बाद उसके क्या राइट्स हैं, उसके रिश्तेदारों को बताना है नहीं बताना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब चीजें। फिर सम्मन, जब रूटीन में कोई चीज जाती है कोर्ट की तरफ से उसको सम्मन बोलते हैं। वारंट होता है कि भाई इसको आप लेके आओ, ये आ नहीं रहा है सम्मन पे। और सर्च में आप समझ लो कि जैसे किसी भी प्रॉपर्टी में, व्हीकल में कहीं भी एंटर कर जाना, दैट इज सर्च। उसको अपने पास रख लेना, है ना, जब्त कर लेना, दैट इज सीजर। इन सब के प्रोसीजर्स। देन इन्वेस्टिगेशन, इसमें नेचुरली शुरुआत होगी एफआईआर से। फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो भी सबूत हैं उनको इकट्ठा करना। फिर फॉरेंसिक जांच आजकल होने लगी हैं, है ना। और फिर पुलिस अपनी चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट कैसे सबमिट करती है। वो बेल, आपको पता ही है, बेल लोग पहले रूटीन में लेते हैं। एंटिसिपेटरी बेल भी होती है, जब आप पहले से ही आप बेल ले सकते हो, कब ले सकते हैं कब नहीं ले सकते, है ना। फिर आपको पता होगा जमानत होती है, उसमें बेल, बॉन्ड्स वगैरह, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मुकदमे की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर, उसमें कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे ट्रायल होगा, जो गवाह होते हैं विटनेस उनको कैसे एग्जामिन करेंगे, जजमेंट कैसे होगी, सेंटेंस यानी कि जो सजा होनी है वो कैसे होनी है। फिर अगर कोई डिसीजन सही नहीं लग रहा तो उस पर कैसे अपील होगी। जैसे होता है ना, आमतौर पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो वो सब हम पढ़ेंगे कैसे अपील्स होती हैं। फिर कई बार हायर अथॉरिटीज जो है लोअर कोर्ट्स की जो डिसीजंस हैं उनको रिव्यू भी करते हैं, है ना। रेफरेंसेस भी होती हैं कि दोबारा आप देख लो, दैट इज पुनरीक्षण। इसके अलावा एक टिपिकल सेक्शन है जो कि एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। पहले जमाने में इसको 125 सीआरपीसी काफी पॉपुलर बोलते थे। इसमें पत्नी को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किस तरह से मेंटेनेंस मिलेगा बच्चों को, पेरेंट्स को, और विक्टिम्स को कैसे कंपेंसेशन मिलेंगे, उन सब के बारे में भी प्रोविजंस पढ़ेंगे। फिर शांति बनाए रखने के लिए, अपराध रोकने के लिए, टू मेंटेन द पीस, प्रिवेंट ऑफेंसेस, ये भी प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होने लगा है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक समन्स, आजकल तो व्हाट्सएप को भी कंसिडर करने लगे हैं रेलेवेंट। फिर विक्टिम एंड विटनेस की प्रोटेक्शन, नेचुरली कई बार ऐसा होता है कि जिसने कंप्लेंट की लोग उसी को मारने की सोचते हैं कि यही मर जाएगा तो फिर केस कैसे चलेगा, तो उनकी सुरक्षा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और टाइम बाउंड जस्टिस, कि कोई भी अगर है क्राइम हुआ तो उस पर क्या टाइमलाइंस बीएनएसएस ने फिक्स की हैं कि जजेस कितने समय में केस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश तो यही होती है कि विलंब कम किया जाए, रिड्यूस डिलेज, तो इसकी भी पूरी कोशिश की जाती है।
तो ये एक बार बहुत ही ब्रॉड आइडिया दिया कि आपको, ताकि बीएनएसएस पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता तो चले कि बीएनएसएस है क्या एग्जैक्टली। नाउ हम शुरू यही करेंगे कि ये कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या डेफिनेशन है, वहां से शुरू करते हुए फिर हम आगे इस पे बढ़ेंगे। और आपके पास शुरू से ही मेरे नंबर्स हैं, इन नंबरों पर अगर आपको कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको भी खरीदने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।